अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी कड़क धमाकेदार इलायची वाली चाय की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि चाय तो हर घर में बनती है, रोज़ाना की रूटीन में बनती है, लेकिन हर घर की रेसिपी डिफरेंट होती है। तो आइए चल के स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ टी पॉट ले लिया है। एक पैन ले लें जिसमें आपको चाय बनानी है और उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि बहुत से लोग चाय की पत्ती का फ्लेवर चाय में लाए बगैर ही झटपट से चाय बना लेते हैं, तो कड़क चाय इलायची वाली कैसे बन पाएगी। तो ये देख लीजिए, मैं इलायची और लौंग दोनों आपको दिखा रही हूँ, ऑप्शनल है। आप चाहें तो, आपको इलायची का फ्लेवर चाहिए तो आप 2 इलायचियाँ ऐड करेंगे 1 कप पानी में, या फिर अगर आपको इलायची की जगह लौंग पसंद है तो आप 2 अदद लौंग ऐड करेंगे उबलते हुए पानी में। उसके बाद मैंने यहाँ 2 चाय के चम्मच पत्ती ले लिए, आप किसी भी ब्रांड की जो कि आप पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आप उबलते हुए पानी में ऐड कीजिए। क्योंकि हमने दूध में पत्ती ऐड नहीं करनी है, हमने उबलते हुए 1 कप पानी में पत्ती का फ्लेवर खूब अच्छे तरीके से ले लेना है। ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सा उबाल आ गया है, गोल्डन गोल्डन सी हमारी पत्ती ने अपना कलर और फ्लेवर जो है हमारे पानी में छोड़ दिया है। तो 1 कप फुल भर के आप पानी ले लीजिएगा, उसमें ये इलायची या लौंग डाल लीजिएगा और ये देख लीजिए, इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से उबाल लूँगी, ताकि जितना भी टेस्ट है वो इसमें शामिल हो जाए। आप चाहें तो इस पॉइंट पे अदरक या दालचीनी का भी 1 अदद टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, जब पत्ती अच्छे तरीके से उबल चुकी है, तब मैंने यहाँ 3 टीस्पून इसमें चीनी ऐड की है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ 3 कप चाय बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 3 चाय के चम्मच चीनी ऐड की है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से चीनी, पत्ती, इलायची को पानी में बहुत अच्छे से उबाल लूँगी। ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सा इलायची का फ्लेवर, पत्ती का फ्लेवर पानी में शामिल हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी हमारा तैयार हो चुका है, कहवा हमारा रेडी है। अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी कि उबला हुआ दूध ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ इसमें उबला हुआ दूध ही ऐड करना है। ये देख लीजिए, मैंने 3 कप दूध शामिल कर लिया है, जो कि पहले से गाढ़ा है, उबला हुआ है। तो ये अब देख लीजिए हमारे कहवे में कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, क्योंकि टेक्निक ही चाय बनाने की ये है कि दूध डाले बग़ैर हमें पानी में पत्ती का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर ले लेना है, जभी तो बनेगी हमारी मज़ेदार सी कड़क इलायची वाली चाय। बहुत से लोग कहते हैं कि यूँ चाय रखी और झटपट से बन गई, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक चाय को प्रॉपर तरीके से पकाया नहीं जाए, उबाला नहीं जाए, उसको दम पे नहीं लगाया जाए, तो जब तक मज़ेदार सी चाय रेडी नहीं होती। अब ये देख लीजिए, मैंने इसमें 3 कप दूध डाल के इसको स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए दम पे लगाया है। इसको अच्छी तरीके से मुस्तकिल मैं उबाल देती जा रही हूँ, चम्मच से मुस्तकिल चलाती जा रही हूँ। अगर आपको होटलों वाली, ढाबा वाली चाय पीने का मूड हो, तो आप इसी तरीके से बनाएं और इसको मुस्तकिल जो है, आप किसी डुंगिया कह लें या कोई चम्मच कह लें जो आप जिससे दूध वगैरह या चाय निकालते हैं, इससे मुस्तकिल आप चलाएं, उसको शेक करते जाएं और ख़ूब अच्छे तरीके से आपको, अगर बहुत मज़ेदार सी झाग वाली चाय पीना है तो आप इस तरह से करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देख लीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी कड़क इलायची वाली चाय रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कप में निकाल रही हूँ। आप लोग भी ज़रूर मेरी रेसिपी से ये चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आप पहले से भी इस तरह बनाते हो, नहीं भी बनाते हो तो आप मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा। आपकी दिन भर की जितनी भी थकन है, ऑफ़िस की थकन है, आप जॉब पर से आए हैं, तो आप ज़रूर मेरी रेसिपी से चाय बनाइएगा, आपको पसंद आएगी। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है चाय की, कड़क इलायची वाली चाय की, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलती हूँ आपसे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।